हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का सवाल है। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 एलिमेंट यानी कि अवयव दिए गए हैं एक समुच्चय के अंतर्गत। और इसके बाद कहा गया है में आर एक संबंध स्थापित किया गया है जिसमें दिया गया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू A+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। जांच करना है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको जांच करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि समतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है। ठीक है, यदि आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपने नहीं भी देखे तो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो लिख लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया है। अब क्या दिया है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले समुच्चय दिया गया है एक, तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय। समुच्चय और इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, ए बराबर मान लेते हैं। जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6, 6 तक अंक दिए गए हैं। इसके बाद एक संबंध दिया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर संबंध क्या दिया गया है, ए और बी कोई दो अवयव हैं सच दैट बी इक्वल टू A+1 दिया गया है। देखिए A+1 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर संबंध स्थापित करना है। यहाँ पर देखिए जो संबंध दिया गया है इसको स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, देखिए ए की वैल्यू रखेंगे और बी की वैल्यू लाएंगे। यहाँ पर हम लोग युग्म बनाएंगे। ठीक है, युग्म बनाएंगे, युग्म यानी कि जोड़ा बनाएंगे और ए और बी दोनों अवयव का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको बी की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे, तो ये इसलिए तो आपको ये समुच्चय दिया गया है। देखिए 1 से लेकर 6 तक आपको वैल्यू दी गई है, यही आपको यहाँ पर रखना है ए की जगह पर। ए की जगह पर हम पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, इस प्रकार रखते जाएंगे। ठीक है, और बी की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस प्रकार हमारे संबंध स्थापित हो जाएंगे। इसके बाद चेक करेंगे समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर बराबर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 रखते हैं। तो 1 रखने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से 1 लीजिए और यहाँ पर रखिए एक की जगह पर। तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। ए की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो 1 और 1 2 रख आ जाएंगे ना। तो बी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1 रखने पर कितना आया, 2 आया। तो एक युग्म हमारा बन गया। इसके बाद हम यदि 2 रखते हैं तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 रखने पर 3 आया। ठीक है, बी की वैल्यू 3 आई यदि ए की वैल्यू हमने 2 रखी। इसके बाद यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 रखने पर क्या आया, 4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार 3 युग्म बन गए। इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर 3 के बाद 4। तो 4 रखने पर क्या आएगा, 4 और 1 5 आएगा। तो यहाँ पर 4 और 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि हमने 4 रखा तो क्या आया, 5। अभी हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 रखने पर क्या आया, 6 आया। ठीक है, इसके बाद यदि यहाँ पर हम 7 रखते हैं, ठीक है, यानी कि 6 रखते हैं तो 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएंगे, जो कि समुच्चय में नहीं है। देखिए आपको ये भी देखना है, समुच्चय में 6 तक दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखने पर बी की वैल्यू भी 6 के अंदर आनी चाहिए, 6 तक भी चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि 6 यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यदि इसके बाद 7 आते हैं तो वो नहीं चलेगी। यहाँ पर यदि हम क्या रखते हैं, 6 रखते हैं तो 6 और 1 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो 7 तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर आपको 5 ही तक रखना है। ठीक है, 5 तक रखेंगे यहाँ पर और इसको क्लोज कर देंगे। अब आपको चेक करना है पहले समतुल्य। तो समतुल्य यहाँ पर लिखते हैं समतुल्य इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको एक्स प्रकार के अवयव दिख रहे हैं क्या, यानी कि डबल अवयव दिख रहे हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, इस प्रकार के अवयव हैं क्या है इसमें, आर में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे कि एक और एक अवयव आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर है जो
समतुल्य नहीं है। यदि आप यहाँ पर 2-2 भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यानी कि 2-2 भी लिख सकते हो, 3-3 भी लिख सकते हो, यानी कि डबल अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार लिख देना है कि ये क्या है, आर समतुल्य नहीं है। यहाँ पर आर समतुल्य नहीं होगा। इसके बाद चेक करना है सममित। तो सममित के लिए देख लेते हैं सममित। तो यहाँ पर कैसा लिखेंगे, सममित के लिए यदि हम 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2 अवयव हैं जो वो आर में बिलोंग्स करते हैं, सत्य है ना, ये आर में बिलोंग्स करते हैं। देखिए यहाँ पर आर में 1 और 2 बिलोंग्स करते हैं, तो 2 और 1 भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 और 1 दिख रहे हैं क्या, यानी कि 2 और 1 कहीं दिख रहे हैं, नहीं है। 1 और 2 है, लेकिन 2 और 1 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 2 और 1 अवयव हैं जो आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं। यहाँ पर लेकिन भी लिख देना है कि लेकिन 2 और 1 अवयव हैं जो वो आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं, अतः जो हमारा आर होगा वो सममित भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आर सममित भी नहीं है। इसके बाद चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक भी देख लेते हैं, संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक के लिए यहाँ पर हम 1 और 2 अवयव लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 अवयव हैं, और इसके बाद ले लेते हैं 2 और 3। ठीक है, दोनों हैं जो यहाँ पर आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, 1, 2 और 2, 3 अवयव हैं जो आर में बिलोंग्स करते हैं, तो 1, 3 भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। ठीक है, यानी कि ए बी और बी सी प्रकार के अवयव, ए बी और बी सी प्रकार के अवयव है जो आर में बिलोंग्स करते हैं, तो ए सी टाइप के अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 और 3 दिख रहे हैं क्या, 1 और 3 नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 और 3 अवयव आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आर संक्रामक नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे कि आर संक्रामक नहीं है। आया ना समझ में, आर संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार चेक करते हैं समतुल्य, सममित तथा संक्रामक। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, जो कि आपका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद यहाँ से, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखना है, यहाँ पर अतः करके लिख देना है, अतः आर ना तो समतुल्य है, ना तो समतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। इस प्रकार आपको लिख देना है, तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, पेन काफ़ी निकालिए और एक बार अपने आप से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।